हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। इसका आज एग्जामिनेशन था असिस्टेंट मैनेजर पीजीडीबीएफ का। तो इसका जो सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि किस तरीके का पेपर आया था, क्या इसमें पूछा गया था, लेवल क्या था, सारी कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज 4 सितंबर 2021 को इसका पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब एक ही शिफ्ट था 8 बजे वाला। ठीक है, उसके बाद इसका कोई भी शिफ्ट नहीं था, सिंगल शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था सुबह 8 बजे। ठीक है, बात की जाए पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था। ठीक है, इजी नहीं था, मॉडरेट ही था पेपर का लेवल। और काफ़ी अच्छा तगड़ा पेपर इसका आया हुआ था। बिल्कुल मेंस लेवल का पेपर जो था, इसका पेपर मेंस लेवल का पेपर आया हुआ था। ठीक है, जैसा मेंस लेवल होता है सेम इसका पेपर वैसा ही आया था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए, किस किस सेक्शन से। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीए से। तो जीए में जो है प्योर बैंकिंग पूछा गया था। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से थे। करंट वाला बैंकिंग नहीं, पुराना वाला जो स्टैटिक बैंकिंग होता है उसके, जो मतलब 1900 के जो रेंज में जो भी बैंक मर्जर हुए थे, मतलब उनमें का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओल्ड वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट बैंकिंग अवेयरनेस से कोई क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछा नहीं गया था। एक यूपीआई बेस्ड क्वेश्चन था, वो पूछा गया था। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत बैंकिंग सुना होगा या पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली उसको क्लिक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें करंट अफेयर की बात की जाए तो ना के बराबर करंट अफेयर थे। ठीक है, ना के बराबर करंट अफेयर थे। मैक्स टू मैक्स 5 to 7 आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, वो भी जो है पिछले 7-8 महीने से। ठीक है, मतलब जो है आपके फरवरी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीके जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग पढ़े होंगे उनसे तो कुछ आया ही नहीं होगा उनमें से। मैक्सिमम जो है अलग ही तरीके का जीए इसमें देखने को मिला था। पूरा बैंकिंग अवेयरनेस था भरा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश का पेपर कैसा आया था? इंग्लिश का पेपर इजी था। ठीक है, लेकिन जो आरसी थे बहुत लंबे लंबे थे। ठीक है, आरसी बहुत लंबे लंबे थे। दूसरी बात, दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था फिलर्स का क्वेश्चन आया हुआ था, और पैरा जंबल के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, बाकी सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ वर्ड थे उनका सेंटेंस में यूज सही है या नहीं वो बताना था। इस तरीके के क्वेश्चन थे, इजी थे लेकिन थोड़े से आरसी लेंदी थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा वाला सेक्शन। इसमें जो है रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। ठीक है, जो कि मॉडरेट थी। उसके बाद आपका जो है एक अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे 5 आई थिंक। ठीक है, उसके बाद इसमें आया था एक कैसलेट डी आया था। ठीक है, और बाकी जो है अर्थमेटिक चैप्टर थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। बाकी बस इतना ही पेपर इसका याद है मुझे, और इतना ही इसमें आया हुआ था। अब बात करते हैं रीजनिंग और डीआई के बारे में। ठीक है, सबसे टफ जो मुझे लगा वो रीजनिंग और डीआई। ठीक है, डीआई तो मैंने देखा ही नहीं कौन सा डीआई आए थे, तो क्योंकि समय ही नहीं बचा। रीजनिंग की बात की जाए तो बहुत टफ पजल आए हुए थे। पहला जो पजल था वो सर्कुलर अरेंजमेंट था, उसमें ब्लड रिलेशन मिक्स करके दिया हुआ था। ठीक है, जो कि बहुत डिफिकल्ट था, 2 बार मैंने सॉल्व किया तब जाके बना। दूसरा जो पजल आया हुआ था फ्लैट फ्लोर। ठीक है, फ्लैट फ्लोर प्लस उसमें जो है कंट्री का नाम दिया गया था। ठीक है, फ्लैट फ्लोर प्लस कंट्री का नाम वहाँ पे सेट करना था। तो बहुत ही डिफिकल्ट था वो पजल, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। 1 से 2 बार मुझे टाइम लगा, मतलब एक बार तो नहीं बना, दूसरे बार में बन गया। तीसरा जो पजल आया हुआ था, 3 ऑर्गेनाइजेशन दिए गए थे, उनमें 11 पर्सन को फिट करना था। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 5 हो सकते थे। तो ये भी पजल जो है बहुत ही दमदार पजल था। ठीक है, तीनों पजल बहुत ही दमदार थे और इसी ने मेरा बहुत सारा टाइम खा लिया था, लेकिन तीनों पजल फाइनली बन गए और मैं फाइनली आंसर कर पाया। और एक इसमें इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ईजी था। ठीक है, जो कि ईजी था लेकिन लेंदी था। ईजी था लेकिन लेंदी था, बन गया था लेकिन टाइम नहीं था, इसी वजह से मैं क्लिक नहीं कर पाया। ठीक है, बन तो गया था। उसमें पैटर्न ये था कि सबसे बड़ा नंबर फ्रंट में ला रहा था फर्स्ट स्टेप में, और सबसे छोटा जो अल्फ़ाबेट है, मतलब ए से शुरुआत होने वाला, उसको लास्ट में लगा रहा था। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट को आगे लगा रहा था और सेकंड लार्जेस्ट नंबर को लास्ट में लगा रहा था। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहा था, शफल कर रहा था। तो ये बहुत ही ईजी था। और 3 सिलोगिज्म के क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलोगिज्म में वो डू नॉट फॉलो, ठीक है, लॉजिकली डू नॉट फॉलो वाले क्वेश्चन थे। अगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन गलत करके आया होगा। ठीक है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके का ओवरऑल पेपर था, बहुत ही दमदार पेपर आया हुआ था। डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो डिफिकल्ट लेवल था इसका। ठीक है, बाकी पेपर जो है डुएबल था मैक्सिमम लोगों के लिए। मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसी वजह से मैं उतने क्वेश्चन नहीं बना पाया। अब बात करते हैं मेरे अटेम्प्ट की। तो मेरे जीए में अटेम्प्ट हुए हैं 42, इंग्लिश में मेरे हुए हैं 21,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हुए हैं 21 और रीजनिंग एंड डीआई में हुए हैं 21। ठीक है, टोटल 105 मेरे अटेम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, तो पेपर का लेवल बहुत ही तगड़ा आया था मेरे हिसाब से। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। लेकिन इस पेपर से एक सीख ज़रूर मिली कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। आने वाला जो आरआरबी पीओ मेंस है उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो इसी वजह से उसमें भी ये बहुत काम में आएगा आज का एक्सपीरियंस, क्योंकि आज के एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करे। ठीक है, मतलब जहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती वहाँ पे टाइम मैनेज कैसे करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम दिया करो ताकि उससे एक्सपीरियंस मिलता है, जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें वो गलती ना हो पाए। ठीक है, तो फाइनली मुझे वो गलती पता चल गई कि टाइम मैनेजमेंट जो है मुझे करना चाहिए आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यही था आज का रिव्यू। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।